जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 157वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ आरंभ करने से पूर्व हम श्री शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व्यापन करते हैं। वे हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और इस संसार को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं को भी प्रणाम व्यापन करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। राम की ने विश्राम निशि भ्रात प्रिया नहाई, चले सहित सिय लखन जन मुदित मुनि ही सुरुनाई। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सो दशरथ अजिर विहारी। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक बहु के साथ वे चले। राम सह प्रेम कहे ओ मुनि पाई, नाथ कहिए हम के ही मग जाहि। मुनि मन भी हसी राम जन गई, सुगम सकल मग तुम्हें कहूँ अहि। चलते समय बड़े प्रेम से श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे नाथ बताइए हम किस मार्ग से जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं। साथ लागी मुनि शिष्य बुलाए, सुनी मन मुदित 50 आए। सबनी राम पर प्रेम अपारा, सकल कहि मगोदिक हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है। मुनि बटु चारी संग तब दीन्हे, जिन्हें बहु जन्म सुकृत सब कीन्हे। करी प्रणाम ऋषि आए सुपाई, मुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पुण्य किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर चले। ग्राम निकट जब निकसहि जाई, देखहि दरसु नारी नर धाई। होहि सैनाथ जन्म फलु पाई, फिर ही दुखित मनु संग पठाई। जब वे किसी गांव से के पास होकर निकलते हैं, तब स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के सैनाथ हो जाते हैं और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर के साथ न रहने के कारण दुखी होकर लौट आते हैं। विदा किए बटो बिने करी फिरे पाई मन काम, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समय श्याम। मंगल भवने मंगल हारी, द्रवौ सु दशरथ अजिर विहारी। तदनंतर श्री राम जी ने विनती करके चारों ब्रह्मचारियों को विदा किया। वे मनचाही वस्तु अर्थात अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का था। सोनत तीर बासी नर नारी, धाये निज निज काज विसारी। लखन राम सिय सुंदर गाई, देखी करहि निज भाग्य बढ़ाई। यमुना जी के किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष यह सुनकर कि निषाद के साथ 2 परम सुंदर सुकुमार नवयुवक और एक परम सुंदरी स्त्री आ रही है, सब अपना अपना काम भूल कर दौड़े और लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का सौंदर्य देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। अति लाल सा बसहि मन माही, नाऊ गाऊं बूझत सब चाही। जे तेने महू भय बेरी दिसयाने, तेने करी जुगती राम पहचाने। उनके मन में परिचय जानने की बहुत सी लालसाएं भरी हैं, पर वे नाम गांव पूछते सुख चाहते हैं। उन लोगों में जो वयोवृद्ध और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया। सकल कथा तेने सब ही सुनाई, बने ही चले पितु आए सुपाई। सुनी सभी साध सकल पछताही, रानी राय कीने भले नाही। उन्होंने सब कथा
सब लोगों को सुनाई कि पिता की आज्ञा पाकर वे वन को चले हैं। यह सुनकर सब लोग दुखित हो पछता रहे हैं कि रानी और राजा ने अच्छा नहीं किया। तापस प्रकरण। ते ही अवसर एक ताप सुहावा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखत गति बेसु बैरागी, मन क्रम वचन राम अनुरागी। उसी अवसर पर वहां एक तपस्वी आया जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर था। उसकी गति कभी नहीं जानते, अथवा वह कवि था जो अपना परिचय नहीं देना चाहता। वह वैरागी के भेष में था और मन वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। इस तेजपुंज तापस के प्रसंग को कुछ टीकाकार क्षेपक मानते हैं और कुछ लोगों के देखने में यह अप्रासंगिक और ऊपर से जोड़ा हुआ सजांग प्रतीत पड़ता है, परंतु यह सभी प्राचीन कृतियों में है। गोसाई जी अलौकिक अनुभवी पुरुष थे। पता नहीं यहाँ इस प्रसंग के रखने में क्या रहस्य है, परंतु यह क्षेपक तो नहीं है। इस तापस को जब कभी अलखित गति कहते हैं तब निश्चय पूर्वक कौन क्या कह सकता है। हमारी समझ से ये तापस या तो श्री हनुमान जी थे अथवा ध्यानस्थ तुलसीदास जी। सजल नयन तन बोले की निज इष्ट देव बैचानी, परे दंड जिमी धरिणी तले दसान जाई बखानी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसकी प्रेम रिहर्सल दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सह प्रेम बोले की ओर लावा, परम रंग के जनु पार सुपावा, मन हूँ प्रेम पर मार तो दो, मिलत धरे तन कहे सबू को। श्री राम जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया। उसे इतना आनंद हुआ मानो कोई महादरिद्री मनुष्य रस पा गया हो। सब कोई देखने वाले कहने लगे कि मानो प्रेम और परमार्थ अर्थात परम तत्व दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। बहुरी लखन बायन ने सोई लागा, लीने उठाई उमगी अनुरागा, पुनी सी चरण दूरी धरी सीसा, जननी जानी जिसूरी ने असीसा। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी की चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया। माता सीता जी ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। कीने निषाद दंडवत ते ही, मिले मुद तिलकी राम सनेही, यत नयन फुटे रूप पियूसा, मुदित सुहसिनु काई जिमी भूखा। फिर निषादराज ने उसको दंडवत की। श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उस निषाद से आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री राम जी की सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुंदर भोजन पाकर आनंदित होता है। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन्हें पढ़े वन बालक ऐसे, राम लखन सिय रूप निहारी, हो ही सने बिकल नर नारी। इधर गांव की स्त्रियां कह रही हैं, हे सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर सब स्त्री पुरुष स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। यमुना को प्रणाम, वनवासियों का प्रेम। तब रघुवीर अनेक विधि सके ही सिखावनु दीन है, राम रजाए सुशीष धरी भवन गबनो ते कीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। तब श्री रामचंद्र जी ने सखा भू को अनेकों तरह से गौर लौट जाने के लिए समझाया। श्री राम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसने अपने घर को गमन किया। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो बच्चों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं की जय। श्री राम श्री राम श्री राम।